हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास कोई कैपेसिटर है, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, 4 न्यूमेरिकल्स को। इसमें होगा क्या, अलग अलग कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे सीरीज और पैरेलल में, जैसे भी एक सर्किट में होते हैं। उन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो दी होगी और उनकी अपनी अपनी ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दी होगी। तो उस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स की ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक किसी कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको डिनोट करते हैं बीवी से, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी प्लेट का एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, ठीक है। और देखो, मान लो बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो देखो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या आएगा, के इंटू में एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, यही आएगा। तो अब देखो, ये कोई पर्टिकुलर कैपेसिटर है, मतलब ए फिक्स हो गया, डी भी फिक्स हो गया, बिटवीन प्लेट्स जो सेपरेशन है डी भी फिक्स हो गया, और प्लेट का एरिया ए वो भी फिक्स हो गया, और बिटवीन प्लेट्स जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वो भी फिक्स हो गया। तो एक तरह से इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नोट ए बाय डी ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई करता हूं V1 वोल्ट की, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगी स्टेडी स्टेट पे, V1 वोल्ट। सही बात है। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिटवीन प्लेट्स E, वो क्या होगी, V1 बाय डी, ठीक है ना। और देखो, जैसे मैं V1 को बढ़ाता हूं, इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बिटवीन प्लेट्स वो बढ़ेगी, ठीक है। और मान लो इस डाइलेक्ट्रिक की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मान लो ईडी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, ये मान लो ईडी है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये डाइलेक्ट्रिक जेल्स के विदाउट ब्रेकिंग डाउन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब बिटवीन प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ई, वो ईडी के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। V1 बाय डी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ईडी। सही बात है। मतलब देखो, अगर बिटवीन प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर ईडी से ज्यादा हुई तो क्या होगा, ये जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है ना उसके मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब फिर ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग नहीं रहेगा, कंडक्टिंग बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टिंग। तो एक तरह से फिर ये कैपेसिटर काम का नहीं रहेगा, ये कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डैमेज्ड।
तो कैपेसिटर डैमेज ना हो उसके लिए क्या होना जरूरी है, बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी के बराबर या उससे कम होना चाहिए, मतलब V1/d मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ईडी। ठीक है, तो V1 मतलब जो वोल्टेज आएगी अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ईडी इंटू में स्मॉल डी। ठीक है, तो V1 की मैक्सिमम वैल्यू कि ये कैपेसिटर सेफ रहे वो क्या आ गई, ईडी इंटू में स्मॉल डी। यही क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूंगा मैं कि ये कैपेसिटर सेफ रहे, मतलब बिटवीन प्लेट्स जो ये डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटिंग ही रहे। तो ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूंगा मैं, या इस कैपेसिटर के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज अप्लाई करूं मैं, ई कैपिटल डी मतलब ईडी मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक है इनटू में स्मॉल डी। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बीवी ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर हुआ। ठीक है, तो देखो जो कैपेसिटर होता है ना, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कोई ले लो, तो ये कोई कैपेसिटर मैंने चूज कर लिया तो उसका कैपेसिटेंस गिवन होता है, उस कैपेसिटर पे लिखा हुआ होता है कि इसका कैपेसिटेंस इतना है, इतना गिवन है। और इस कैपेसिटर के ऊपर यह भी लिखा होता है कि इसकी बीवी इतनी है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ये भी गिवन होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो एक तरह से इस कैपेसिटर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, क्यों मैक्सिमम कैपेसिटेंस इनटू में इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी अलाउड है अक्रॉस कैपेसिटर बीवी। ठीक है ना, और बिटवीन प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है, हाफ सी इंटू में बीवी का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस तो फिक्स हो गया। अब इसके क्रॉस जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। ज्यादा ज्यादा कितनी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो इस कैपेसिटर के क्रॉस, जो इस कैपेसिटर की बीवी है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास कुछ कुछ कैपेसिटर्स होंगे, उनका कैपेसिटेंस गिवन होगा और उन कैपेसिटर्स की अपनी अपनी बीवी गिवन होगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, उन कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में जैसे भी होगा मैं कनेक्ट करूंगा और उस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स की बीवी फाइंड आउट करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दैट सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट से कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हर जगह पे उसको मैं दिखाऊंगा नहीं, बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स में उसको मैं दिखाऊंगा नहीं। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो 6 माइक्रोफेराड है और बीवी ऑफ दिस कैपेसिटर ये 10 वोल्ट गिवन है। ठीक है, एक दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पे भी बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड है और इस कैपेसिटर की जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है बीवी ये 20 वोल्ट है। ठीक है, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस 20 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, वरना ये डैमेज हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 6 माइक्रोफेराड को और
10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मान लो ये ए और ये बी। तो ये जो दो कैपेसिटर्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इस सिस्टम की बीवी बताओ। मतलब ए बी के क्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज में अप्लाई करूं कि कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो। बीवी ऑफ सिस्टम ये बताओ। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दिस सिस्टम। तो देखो, मान लो मैंने V1 वोल्टेज अप्लाई कर दी। ठीक है ना, और देखो दोनों पैरेलल में है। तो देखो, ये कैपेसिटर डैमेज ना हो तो ये V1 10 वोल्ट के बराबर या उससे कम होना चाहिए। सही बात है। ये कैपेसिटर डैमेज ना हो तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 वो 20 वोल्ट के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। सही बात है। अब कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो तो ये वोल्टेज V1 किसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो देखो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी? जब V1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 10 और 20 में कम कौन है? 10। ठीक है, तो BV ऑफ दिस सिस्टम मतलब V1 की मैक्सिमम वैल्यू कि कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो वह कितनी आ गई? BV ऑफ सिस्टम 10 वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में लगे हुए हो ना, सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में, और BV ऑफ सिस्टम निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी? उन कैपेसिटर्स में ये देख लो किस कैपेसिटर की BV सबसे कम है। ठीक है, वही BV ऑफ सिस्टम हो जाएगी। जैसे कि 10 वोल्ट और 20 वोल्ट में कम कौन है? 10 वोल्ट है। तो BV ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की BV क्या हो जाएगी? 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर्स होंगे, उनका कैपेसिटेंस गिवन होगा, उनकी अपनी अपनी ब्रेकडाउन वोल्टेज BV गिवन होगी। ठीक है, और फिर उनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा, फिर BV ऑफ सिस्टम निकालनी होगी। तो देखो, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, इसकी BV 10 वोल्ट, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रहे बिटवीन प्लेट्स यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, मैं बस दिखा नहीं रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। ये 6 माइक्रोफैराड का है और ये वाला 10 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, और ये ए पॉइंट, ये मान लो कोई डी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस मैं कोई बैटरी लगाऊंगा, मतलब वोल्टेज। तो ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की लगाऊं कि इन दोनों कैपेसिटर्स में से कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की लगाऊं? तो मतलब एक तरह से BV ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज आ सकती है? 10 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है? Q1 मैक्सिमम क्या? C इंटू में BV, तो 60 माइक्रो कूलम्ब। इस कैपेसिटर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है? C इंटू में BV। ठीक है, तो 20 दाई 200 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और
एक बैटरी लगा दी मान लो V1 वोल्ट की, ठीक है, और मान लो कोई डैमेज नहीं हुआ, मैंने ऐसा माना, तो देखो इस पे कुछ चार्ज आएगा क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, स्टेडी स्टेट पे दोनों सीरीज में तो सेम चार्ज आएगा दोनों कैपेसिटर्स पे, क्यू माइनस क्यू, ठीक है, दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज आया क्यू। तो अब देखो यहां पे ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक अप्लाई कर सकता हूं, और ये नीचे V1 वोल्ट की बैटरी है। इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, तो 10 छिक्का 60 भाग में 10 प्लस 6 16, 4 से 15 पे कैंसिल हो गया, ये 4 पे, तो ये आ गया 15 बाय में 4 माइक्रोफेराड। तो देखो ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है ना, तो इस पे भी चार्ज कितना आएगा, क्यू ही आएगा, क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो एक तरह से क्यू कितना होगा यहां से 15 बाय 4 CV कर दो ना इंटू में V1, इतने माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। तो अब देखो ये वाला कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज आया ना क्यू 15 बाय 4 इंटू में V1, ये 60 माइक्रो कोलाम्ब या उससे कम होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ गया, V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60 इंटू में 4 भाग में 15, तो 3 5 15 30, 3 से 20 पे कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 चौका 20 डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, 15 चौका 60, कोई बात नहीं। तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 16 वोल्ट। और देखो ये कैपेसिटर भी डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो इस पे जो चार्ज आया क्यू यही, क्योंकि सीरीज में है ना 15 बाय 4 V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 200 माइक्रो कोलाम्ब, क्योंकि इस कैपेसिटर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, 200 माइक्रो कोलाम्ब। तो यहां से क्या आया, V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 200 गुणा में 4 भाग में 15, तो 5 3 15 5 चौका 20, ठीक है। तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 160 बाय में 3 वोल्ट। तो ये आएगा कुछ 53.33 वोल्ट, ठीक है, सही है ना। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, 15 V1 बाय में 4, ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200, तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200 इंटू में 4 भाग में 15, तो 5 3 15, तो ये 40 चौका 160, 160 भाग में 3, तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 53.33 वोल्ट। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो, मतलब ना तो ये डैमेज हो ना ये डैमेज हो, जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करूं और V1 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सही बात है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी, जब V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 16 और 53.33 में मिनिमम कौन है, 16, ठीक है, 16 और 53.33 में छोटा कौन है, 16 है ना। तो जब V1 16 वोल्ट या उससे कम होगा, ये तो सेटिस्फाई होगी और ये भी होगी, तो इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम, मतलब V1 की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ गई, 16 वोल्ट। ये मेरा यहां पे आंसर हो गया इसका, ठीक है।
मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा और एक बैटरी लगाऊंगा। ये बैटरी 16 वोल्ट के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तो इन दोनों कैपेसिटर्स में से कोई भी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो बीवी ऑफ सिस्टम क्या होगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम 16 वोल्ट। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। यहां पे 3 कैपेसिटर्स होंगे, उनका कैपेसिटेंस गिवन होगा, उनकी अपनी अपनी बीवी गिवन होगी, और फिर मैं उन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, फिर बीवी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करनी होगी। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, 3 कैपेसिटर्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड और इसकी बीवी है, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, इसकी बीवी है 4 वोल्ट। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड और इस कैपेसिटर की बीवी ब्रेकडाउन वोल्टेज ये 12 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो ध्यान रहे बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, वैसे मैं यहां पे दिखा नहीं रहा। तो अब देखो मैंने क्या किया, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और ये 10 माइक्रोफैराड का और ये 12 माइक्रोफैराड का, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और ऐसे मैं एक बैटरी लगाऊंगा। तो अब फाइंड आउट क्या करना है कि बीवी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी। ठीक है, मतलब मान लो ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, ऐसे मैंने एक बैटरी लगा दी V1 वोल्ट की। तो एक तरह से क्या फाइंड आउट करना कि V1 की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब V1 ज्यादा ज्यादा कितना वोल्ट हो कि ये तीनों कैपेसिटर्स सेफ रहें, कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो, मतलब वही क्या हो जाएगी, बीवी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस कैपेसिटर पे ज्यादा ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, 6 माइक्रोफैराड इंटू में 6 वोल्ट, मतलब 36 माइक्रो कोलाम्ब। इस कैपेसिटर पे ज्यादा ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, Q2 मैक्सिमम 10 माइक्रोफैराड इंटू में 4 वोल्ट, मतलब 40 माइक्रो कोलाम्ब। इस कैपेसिटर पे ज्यादा ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, Q3 मैक्सिमम 12 इंटू 12 मतलब 144 माइक्रो कोलाम्ब। अब मैंने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मान लो एक बैटरी लगा दी V1 वोल्ट की, और मान लो इनमें से कोई भी डैमेज नहीं हुआ, मतलब सारे कैपेसिटर सेफ है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट किया तो एट स्टेडी स्टेट तीनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज आएगा, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या आएगा। इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट, ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये V1 वोल्ट की बैटरी, इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या आएगा, मान लो C1 आएगा, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12, ऐसे ही तो निकालते हैं। 10 प्लस 6 16 भाग में 160 प्लस 1/12। ठीक है, 10 का 60 होगा ना, 160 थोड़ी ना होगा। 10 प्लस 6 16 भाग में 60 प्लस 1/12, तो 4 चौक 16, 4 से 15 पे। ठीक है, तो यह आ गया 4/15, तो 1/C1 कितना आ गया, 12 चौके 48 प्लस 15
15 इंटू में 12 180, 48 प्लस 15 63 और भाग में 180, तो C1 आ गया 180 भाग में 63। ठीक है, इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट वो कितना आएगा 180 भाग में 63 माइक्रोफैराड। तो देखो ये इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट ही तो है, जो इन पे चार्ज आया क्यों वही इस पे आएगा। ठीक है, तो अब क्यू की वैल्यू निकाल लो। क्यू कितना हो जाएगा 180 बाय में 63 इंटू में V1, इतने माइक्रो कोलाम्ब हो जाएगा। सही बात है। तो अब देखो ये वाला कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो देखो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया 180 V1 बाय 63। एक्चुअली इन तीनों पे इतना आएगा 180 V1 बाय में 63। ठीक है, कुछ कट रहा हो तो काट लो। 3 से ये 60 पे, 3 से ये 21 पे, 21 दिया 63, 60 दिया 180, तो 60 V1 बाय में 21 आ जाएगा ये। और भी कट रहा है, 3 साते 21, 3 से ये 20 पे। ठीक है, 20 दिया 60, तो ये आ जाएगा 20 V1 बाय 7, 20 V1 बाय 7, 20 V1 बाय 7। ठीक है, तो ये कैपेसिटर डैमेज ना हो तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया एक्चुअली इन तीनों पे यही आएगा सेम 20 V1 बाय 7, इतने माइक्रो कोलाम्ब, क्योंकि तीनों सीरीज में है ना। लेकिन ये कैपेसिटर डैमेज ना हो तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया 20 V1 बाय 7 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 36। तो यहां से V1 क्या आ गया, V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 36 गुणा में 7 भाग में 20। ठीक है, तो 4 5 20, 4 निम 36, तो ये आ गया 63 भाग में 5, इतने वोल्ट। ठीक है, 12 5 60 और 3 भाग में 5 0.6, तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 12.6 वोल्ट। अब देखो ये कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो देखो इस कैपेसिटर पे भी यही चार्ज आएगा स्मॉल क्यू 20 बाय में 7 V1, ये मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 40 माइक्रो कोलाम्ब। तो यहां से क्या आ गया, V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 40 गुना में 7 भाग में 20, 20 दूनी 40, तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 14 वोल्ट। ठीक है, अब ये कैपेसिटर डैमेज ना हो तो देखो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया 20 बाय 7 V1 वही, क्योंकि तीनों सीरीज में है, ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 144, तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 144 गुना में 7 भाग में 20। ठीक है, तो कुछ देखो कट रहा हो तो ठीक है ना, 2 दाई 20, 2 से ये 72 पे, 2 पंजे 10, 2 से ये 36 पे। ठीक है, तो 36 गुना में 7 भाग में 5 इतना आ गया, 7 6 42, 7 या 21 और 4 25। ठीक है, तो 252 भाग में 5, तो ये कितना आ गया, तो देखो 40 पांजे 250, पांजे 250 और फिर 2 बाय 5 0.4, तो ये आ जाएगा 50.4। V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50.4 वोल्ट। तो अब देखो इन तीनों कैपेसिटर्स में से कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए ना, मतलब तीनों सेफ रहनी चाहिए, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी, जब V1 किसके बराबर
या उससे कम होगा। 12.6, 14 और 50.4, इन तीनों में मिनिमम कौन है? 12.6। तो बस ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दिस सिस्टम, मतलब V1 की मैक्सिमम वैल्यू कि ये तीनों कैपेसिटर्स सेफ रहें, तो वो EBV ऑफ सिस्टम हो जाएगी, मतलब 12.6 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, हाँ तरीका यही है बिल्कुल। हाँ ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल है। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। तो देखो मेरे पास कितने कैपेसिटर्स गिवन है टोटल? 3, 2, 5, 6 कैपेसिटर्स गिवन है। ये पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, BV 4 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड और BV 4 वोल्ट। दूसरा कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, BV 2 वोल्ट, 6 माइक्रोफैराड और BV 2 वोल्ट। तीसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड, BV 10 वोल्ट, 8 माइक्रोफैराड और BV 10 वोल्ट। चौथा कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, BV 6 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड, BV 6 वोल्ट। पांचवा कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, BV 8 वोल्ट। ठीक है, और एक छठा कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड, BV 12 वोल्ट, 12 माइक्रोफैराड, BV 12 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट है ना, ये BV है, ये ध्यान रहे, BV। इस कैपेसिटर की BV 2 वोल्ट, इस कैपेसिटर की BV 10 वोल्ट, इस कैपेसिटर की BV 6 वोल्ट, इस कैपेसिटर की BV 8 वोल्ट, इस कैपेसिटर की BV 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये 6 कैपेसिटर्स गिवन है। ठीक है, तो अब देखो मैं इन 6 कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करूंगा। ये एक कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, ये क्या है? फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, 2, 6, 8, 4, 10, 12। और फिर मैंने एक कैपेसिटर ये लगा दिया, ये है नंबर फोर्थ कैपेसिटर, नंबर फोर्थ, मतलब कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, और 2 कैपेसिटर्स मैंने ऊपर लगा दिए सीरीज में, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। ठीक है, नंबर 2 का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, नंबर 3 का 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने ऐसे पैरेलल में ये नंबर 6 कैपेसिटर है, सिक्स्थ, 12 माइक्रोफैराड। और ऑब्वियसली ये नंबर 5th है, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये ए पॉइंट और ये डी। तो ऐसे ए और डी के अबाउट मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा, मतलब बैटरी। ठीक है,
तो ए और डी के अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूं कि कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो, सारे छऊ के छऊ सेफ रहे, मतलब बीवी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करो यहाँ पे, इस सिस्टम की बीवी। ठीक है, तो देखो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है न्यूमेरिकल, इसको कैसे सोल्व करें। तो अब देखो ये दोनों कैपेसिटर देखो सीरीज में है, इसकी बीवी क्या आएगी, मतलब इन दो पॉइंट के क्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्ट आए कि ये दोनों कैपेसिटर से सेफ रहे। सबसे पहले इसकी बीवी निकालो, ये दो कैपेसिटर जो सीरीज में है। ठीक है, तो ये 6 माइक्रोफैराड का, ये 8 माइक्रोफैराड का, मैंने एक ऐसे बैटरी लगाई V1 वोल्ट की, और मान लो एट स्टेडी स्टेट ये ऑब्वियसली फुली चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा देंगे, कितने का, 8 6 48 भाग में 14 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 2 से 24, 2 से ये 7, 24 बाय 7 माइक्रोफैराड का V1 वोल्ट की ही बैटरी। ठीक है, ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो इस पे भी चार्ज क्यू ही आएगा, और ये क्यू यहां से क्या आ जाएगा, 24 बाय 7 इंटू में V1, इतने माइक्रो कोलॉम्ब आ जाएगा। तो देखो ये कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है 24 बाय में 7 V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, इस कैपेसिटर की बात करें ना 6 माइक्रोफैराड, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 6 दूनी 12। इस कैपेसिटर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, 6 दूनी 12 माइक्रो कोलॉम्ब। ठीक है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 12 माइक्रो कोलॉम्ब। तो V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 12 7 84 भाग में 24, 4 से 21 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24। ठीक है, तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 21 बाय 6 वोल्ट। ये कैपेसिटर भी डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा इतना ही आएगा, 24 बाय 7 V1, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना। ये मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, देखो 8 माइक्रोफैराड का है ना, मतलब 8 इंटू में 10 80, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 80। तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 80 गुणा में 7 भाग में 24। ठीक है, 4 6 24, 4 से ये 20 पे। ठीक है ना, 2 दाई 10, 2 तिया 6, तो ये आ गया 70 बाय 3। V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 70 बाय 3 वोल्ट। अब इन दोनों में से कोई भी डैमेज ना हो, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी। तो मतलब V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 21 बाय 6 में और 70 बाय 3 में मिनिमम कौन सा है, 21 बाय 6, मतलब V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 21 बाय 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस सिस्टम की बीवी देखो, इन दो कैपेसिटर सिस्टम की बीवी बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रहे, वो कितनी आई, 21 बाय 6 वोल्ट। ठीक है, और इन दो कैपेसिटर्स का सीरीज इक्विवेलेंट ये कितना आया था, 24 बाय में 7 माइक्रोफैराड। जो चीजें आपको मिलती जा रही है उनको साथ में लिखते जाओ। ठीक है ना, तो अब देखो इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, इन दोनों के सीरीज इक्विवेलेंट कितने का, 24 भाग में 7 माइक्रोफैराड का। ठीक है, इन दोनों की जगह एक लगा दिया इन दो पॉइंट्स के अबाउट, इसकी बीवी क्या हो जाएगी,
कैपेसिटर की यही हो जाएगी 21/6 वोल्ट। सही बात है। ये कैपेसिटर इसके पैरेलल में आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड का। ठीक है ना। तो अब मैं एक तरह से इन 3 कैपेसिटर सिस्टम की बीवी निकालने जा रहा हूं। मतलब ये 3 कैपेसिटर होंगे, इन 2 पॉइंट के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज आए कि ये तीनों सेफ रहे। इन दोनों के इक्विवेलेंट ये हो गया और ये इसके पैरेलल में होगा। तो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की बीवी कितनी है? 6 वोल्ट है। तो ये 3 कैपेसिटर सिस्टम बोल दो या 2 कैपेसिटर सिस्टम, क्योंकि ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है ना। तो इसकी बीवी क्या आ जाएगी? बीवी ऑफ दीज 2 कैपेसिटर सिस्टम या बीवी ऑफ दीज 3 कैपेसिटर सिस्टम 21/6 में और 6 में मिनिमम कौन है? मतलब कम है, 21/6 वोल्ट है। तो ये जो 3 कैपेसिटर्स है ना, 3 कैपेसिटर सिस्टम की बीवी वो कितनी आएगी? 21/6 वोल्ट। ठीक है। और इन 3 कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या आ जाएगा? 24 भाग में 7 + 4। सही बात है, पैरेलल में है ना। तो 7 चौके 28 + 24 52, 52 भाग में 7, 52 भाग में 7 माइक्रोफैराड। ठीक है। और अब देखो, मतलब मैं एक तरह से इन 3 कैपेसिटर्स की जगह इन 2 पॉइंट के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं। कितने का? 52 भाग में 7 माइक्रोफैराड का, और जिसकी बीवी कितनी होगी? 21/6 वोल्ट। इन 3 कैपेसिटर की जगह यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने। इन 3 कैपेसिटर की जगह इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा दिया 52 भाग में 7 माइक्रोफैराड का, और इसकी बीवी 21/6 वोल्ट होगी। इसके साथ सीरीज में ये कैपेसिटर है ना 12 माइक्रोफैराड का। ठीक है। ठीक है ना। तो एक तरह से मैं अब 1 2 3 4 ये 4 कैपेसिटर सिस्टम की बीवी निकालने जा रहा हूं। इन तीनों के इक्विवेलेंट ये एक अकेला हो गया, और इसके साथ सीरीज में ये हो गया 12 माइक्रोफैराड का। तो मैं यहां पे ऐसे करके एक V1 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा। तो एट स्टेडी स्टेट इन पे चार्ज सेम आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। और अब देखो, इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर हो जाएगा कितने माइक्रोफैराड का? C1 C2 भाग में C1 + C2, मतलब 52 भाग में 7 इंटू में 12 भाग में 52/7 + 12, तो 12 7 84, 84 + 52, 4 + 2 6, 8 5 13, 136 बाय में 7 आ गया ये। तो ये कितना हो जाएगा? 52 इंटू में 12 इंटू में 7, 136 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है। और यहां से 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 4 चौका 16। ठीक है ना। और ये 2 से 26 पे कैंसिल हो गया, और ये 2 से 17 पे, तो ये आ गया 78 भाग में 17 माइक्रोफैराड। ठीक है। इस पे भी चार्ज क्यों ही आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट ही तो है। ठीक है। और अब देखो ये क्यू कितना आएगा?
78 भाग में 17 इंटू में V1। अब देखो ये कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज। तो देखो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है कि वो 78 भाग में 17 इंटू में V1, ये किसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। इस कैपेसिटर के क्रॉस ज्यादा ज्यादा कितनी वोल्टेज आ सकती है, 21/6 वोल्ट, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 52/7 माइक्रोफेराड। तो इस कैपेसिटर पे ज्यादा ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, 52/7 इंटू में इसकी बीवी, ये बीवी है, ठीक है ना, इंटू में 21/6, 7 या 21, और 3 दूनी 6, 2 से ये 26 पे कैंसल, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 26 माइक्रो कूलम्ब आ सकता है। तो ये V1 आ गया मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 26 गुना में 17 भाग में 78, तो 26 या 78, तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 17 भाग में 3 वोल्ट। ये वाला कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज। तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है क्या, वो 78 भाग में 17 V1, ये मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर है ना, ठीक है। 12 इंटू में 12 144। इस कैपेसिटर पे ज्यादा ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, 144 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो यहां से आ गया V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 144 गुना में 17 भाग में 78। तो काटो, 2 से ये 39 पे, 2 से ये 72 पे, ठीक है। 3 से ये 13 पे, और 3 से ये 24 पे, ठीक है। तो 24 गुना में 17 भाग में 13, तो 24 की 17 से मल्टीप्लाई करना, 24 7 168, ठीक है। 24 एकम 24, 8, 4 और 6 10, 2 और 1 3 4, 408 बाय में 13, इतने वोल्ट। तो V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 408 बाय में 13 वोल्ट। अब देखो ना ये कैपेसिटर डैमेज हो ना ये हो, तो V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 17 भाग में 3 और 408 भाग में 13, इनमें से मिनिमम कौन है, 17 भाग में 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ये जो 4 कैपेसिटर का जो सिस्टम है ना, इसकी बीवी एक तरह से कितनी आ गई, 17 भाग में 3 वोल्ट। और इस 4 कैपेसिटर सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 78 भाग में 17 माइक्रोफेराड आया है, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4, ये जो 4 कैपेसिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन चारों कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट में एक कैपेसिटर मान सकता हूं इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, कितने का, 78 भाग में 17 माइक्रोफेराड का, और इसकी बीवी कितनी होगी, 17 बाय में 3 वोल्ट, ठीक है। और एक तरह से इसके पैरेलल में ये 10 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर आ जाएगा। 10 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर की बीवी कितनी है, 8 वोल्ट, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, चारों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट के अबाउट मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया 78 भाग में 17 माइक्रोफेराड का, और इन चारों कैपेसिटर्स
सिस्टम की जो BV आएगी वो 17/3 वोल्ट आई। ठीक है, अब इन चारों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट जो मैंने एक कैपेसिटर लगाया है उसके पैरेलल में होगा ना 10 माइक्रोफैराड वाला। 10 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर की BV 8 वोल्ट। तो मतलब एक तरह से 1 2 3 4 5, ये जो 5 कैपेसिटर सिस्टम है, 5 कैपेसिटर सिस्टम हो गया, ये 4 ये और एक ये 5 कैपेसिटर सिस्टम डैमेज ना हो तो यहां पे इन 2 पॉइंट के क्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 17/3 और 8, इनमें मिनिमम कौन है? 17/3 वोल्ट। तो इन 4 कैपेसिटर सिस्टम की BV होगी 17/3 वोल्ट। 1 2 3 4 5 कैपेसिटर सिस्टम की BV होगी 17/3 वोल्ट। और 5 कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट? ये दोनों पैरेलल में आ गए ना, इनको सिंपली ऐड कर दो। 78 भाग में 17 प्लस 10, 17 जाए 170 प्लस 78 भाग में 17, 170 प्लस 78 248 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 248 भाग में 17, इतने माइक्रोफैराड। 248 भाग में 17, इतने माइक्रोफैराड। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये जो 5 कैपेसिटर्स है 1 2 3 4 5, इन 5 कैपेसिटर्स सिस्टम की जो BV आई है वो 17/3 वोल्ट आई है। और इन 5 कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स वो 248/17 माइक्रोफैराड। तो इन 5 कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा दो इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, ये लगा दिया, कितना कैपेसिटेंस होगा? 248 भाग में 17 माइक्रोफैराड। और इसकी BV क्या होगी? 17/3 वोल्ट। अब इसके साथ सीरीज में ये 2 माइक्रोफैराड वाला है ना, ये D पॉइंट हो जाएगा और ये वाला A हो जाएगा। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड वाले की BV कितनी है? 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए। तो मैंने एक बैटरी लगाई 8D के अबाउट फाइनली V1 वोल्ट की। तो देखो ये जो इकलौता कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट है, ये तो 5 और प्लस ये एक 6, तो ये पूरा 6 कैपेसिटर सिस्टम हो गया ये। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा। तो स्टेडी स्टेट पे इस पे क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस क्यू, इस सीरीज में इस पे भी क्यू आएगा। सही बात है। अब इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सीरीज इक्विवेलेंट? दिस इंटू में दिस भाग में दिस प्लस दिस, तो 248 दूनी 496 भाग में 17 डिवाइडेड बाय 248 भाग में 17 प्लस 2, तो 248 प्लस 34, 8 प्लस 4 12, 4 और 3 7 और 1 8, 282 आ गया। तो 282 भाग में 17 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 496 गुणा में 17 भाग में 282 गुणा में 17, 17 से 17 कैंसिल, तो 2 से काटो 141 दूनी 282, ये 2 से 248 पे कैंसिल होगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 248 भाग में 141। ठीक है, इतने माइक्रोफैराड। तो इस पे भी चार्ज क्यू ही आएगा क्योंकि ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है ना। तो अब ये क्यू क्या हो जाएगा? 248 भाग में 141 इंटू में V1, इतने माइक्रो कोलॉम्ब हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो ये कैपेसिटर डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज ऑब्वियसली यही आएगा 248 भाग में 141 V1। इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4 दूनी 8 माइक्रो कूलम्ब। तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 8 गुना में 141 भाग में 248, 8 तिया 24, 8 एकम 8, ठीक है ना। तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 141 भाग में 31 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये कैपेसिटर भी डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इस पे भी चार्ज स्मॉल क्यों, 248 भाग में 141 V1 इतने माइक्रो कूलम्ब। इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस इंटू में दिस, क्योंकि इस कैपेसिटर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है, इसका कैपेसिटेंस इंटू में इसकी बीवी, 248 भाग में 17 इंटू में 17 बाई में 3, ठीक है। 17 से 17 कैंसिल हो गया, और 248 भाग में 3, तो V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 248 भाग में 3 इंटू में 141 भाग में 248, 248 से 248 कैंसल, तो ये आ गया V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 141 बाय में 3 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया 47, V1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 47 वोल्ट। ना तो ये कैपेसिटर डैमेज हो और ना ये हो, तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मतलब V1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू, 141 भाग में 31 और 47 में मिनिमम कौन है छोटा, 141 भाग में 31, ठीक है। तो मतलब अब इस पूरे सिस्टम की 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर सिस्टम की जो बीवी आएगी ना, जो कि फाइंड आउट करनी थी, वो क्या हो जाएगी, 141 डिवाइडेड बाई 31 इतने वोल्ट, और ये नियरली कितनी आती है यूजिंग कैलकुलेटर, 4.548 वोल्ट, 4.548 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर हो गया। बीवी ऑफ दिस सिस्टम, बीवी ऑफ दिस 6 कैपेसिटर सिस्टम, वो कितनी आई, 4.548 वोल्ट, ठीक है। मतलब मैं इन दो पॉइंट्स के क्रॉस 4.548 वोल्ट के बराबर या इससे कम वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा ना, तो कोई भी कैपेसिटर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। छऊ के छऊ कैपेसिटर सेफ रहेंगे, कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की बैटरी लगाऊं कि कोई भी कैपेसिटर, छऊ के छऊ कैपेसिटर सेफ रहे, मतलब कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना हो, वही इस सिस्टम की बीवी हो जाएगी, और वो कितनी होगी, 4.548 वोल्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।